अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हेलो, हे एंड अस्सलाम वालेकुम। आप छोटे हो सकते हो, आप बड़े भी हो सकते हो, आप नौजवान मेरी तरह हो सकते हो, या आप बुजुर्ग हो सकते हो। आप जो कोई भी हो, मैं हूं अली कासिम मलिक एंड आई एम लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज और आप सुन रहे हैं FM 100 से येट अनदर इनक्रेडिबल एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल पाकिस्तान। तो इस प्रोग्राम के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि पाकिस्तान आखिर इनक्रेडिबल है या इनक्रेडिबल नहीं है। और पाकिस्तान इनक्रेडिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हम लोग काफ़ी तरीके से मैं प्रूव कर चुका हूँ आप लोगों को। हम लोग बहुत सारी मैं आप लोगों को जगहों के बारे में बता चुका हूँ, बहुत सारे गेस्ट से मिलवा चुका हूँ, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मैंने की हैं। लेकिन कभी कभार जो मैं बात आप लोग से करता भी रहता हूं कि इनक्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए नहीं रहती। इनक्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए रखा जाता है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि बस एक दफा इंसान इस पोजीशन पे पहुंच जाए कि उसे लोग इनक्रेडिबल बोले, नाकाबिले यकीन बोले, उसके बाद वो पोजीशन बरकरार रहती है, जिंदगी भर के लिए नहीं रहती। कोई इंसान जिंदगी भर के लिए एक जैसा नहीं रहता। इसलिए हमें अपने इस पाकिस्तान को अगर इनक्रेडिबल रखना है आइंदा रोज, आइंदा जमाने में, तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना होगा। वो कहते हैं कि हर एक जनरेशन के बाद जो अगली जनरेशन आती है वो खाती है, और जो तीसरी जनरेशन होती है वो दोबारा से डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। अब हम लोग पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो कौन सी जनरेशन चल रही है? 50 साल की एक जनरेशन होती है, 50 साल गुजर गए, उन लोगों ने पाकिस्तान को इनक्रेडिबल बनाया। अब पाकिस्तान की इनक्रेडिबिलिटी का फायदा शायद हम लोग उठा रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे से आने वाली जनरेशन डिक्लाइन की तरफ जाए? अगर नहीं चाहते तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है? आज के प्रोग्राम का मौजू तो ऐसे चाहिए नहीं है। आज के जो मौजू मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों की डिस्कशन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे लिए। तो उसके साथ साथ हम लोग ट्रैक्स की तरफ भी बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो एंड इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम द फिल्म हो मन जहां। हमेशा दिल की नहीं सुननी चाहिए, कभी कभार दिमाग की भी सुन लेनी चाहिए, और कभी कभार दिल की भी सुननी चाहिए। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सोशल मीडिया या कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हम लोग कोई चीज़ देख सकते हैं, या इवन कोई कहानी भी आपको सुनाता है तो वो कहानी सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है इस बात पर कि नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, पॉजिटिविटी को कम दिखाया जाता है। मेरा सवाल आप लोगों से आज ये है कि आप लोग आखिर क्या देखना चाहते हैं? अगर आप लोग पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को नेगेटिविटी क्यों दिखाई जा रही है? और अगर आप लोग नेगेटिविटी देखना चाहते हैं तो फिर पॉजिटिविटी आएगी कहां से? हम लोग क्या कुछ करना चाहेंगे अपने मुल्क के लिए? कुछ पॉजिटिव चीज को किस तरह से आगे लेके आया जाएगा? पॉजिटिव सोच किस तरह से क्रिएट की जा सकती है किसी इंडिविजुअल के अंदर? और ये किस हद तक जरूरी है कि पॉजिटिव सोचा जाए? कहते हैं जो नेगेटिव देखता है, नेगेटिव सोचता है, वो नेगेटिव करता है। लेकिन क्या पॉजिटिव देखने से, पॉजिटिव करने से क्या इंसान पॉजिटिव सोचता है? सवाल तो सिर्फ इतना ही है। क्योंकि कभी कभार हमें पॉजिटिव या नेगेटिव सोचना बहुत जरूरी होता है। इंसान अक्सर सोच नहीं पाता, उसके पास या तो वक्त नहीं होता सोचने के लिए, और अगर वो सोचता है तो शायद नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में कहीं उलझा सा रहता है, क्या सोचूं या क्या ना सोचूं। सवाल सिर्फ ये है कि अगर हम लोग इस चीज के बारे में कंफ्यूज रहेंगे कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं या नेगेटिव करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग हमेशा अपनी सोचों में उलझे रहेंगे। अगर आप किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं, किसी दूसरे के साथ अच्छा करने के लिए, दैट मीन्स आप कंफ्यूज्ड हैं और आप अपनी जिंदगी में
एक अच्छी सोच क्या, कोई सोच ही नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके सर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। उम्मीद है कि मैंने काफी हद तक आप लोगों को अपने मौजू से आगाह कर दिया है। अब अगर आप लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो ISB टाइप कीजिएगा, खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम लिखने के फौरन बाद उसे 3636 पर भेजना होता है। और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होगा अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद facebook.com/FM2473665। वहां दिए गए मेरे स्टेटस के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ पोस्ट कर सकते हैं। और उस अपने स्टेटस में मैंने एक चीज कोट की है, उस कोटेशन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। जो लोग मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, आप लोगों को मैं कुछ देर के बाद उस कोटेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में ही तो मुझे आप लोगों के साथ एक लंबी बात करनी है। फिलहाल के लिए एक ट्रैक से लौट कराएंगे हम लोग और बात करेंगे जरा उस कोटेशन के बारे में जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। फिलहाल के लिए Alright, so welcome back another time in this program, Incredible Pakistan, with me Ali Kazim Malik. अच्छा, मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ अपने फेसबुक के स्टेटस के मुतालिक। मैंने उस पर कुछ कोटेशन पोस्ट की है और वो कोटेशन कहती है कि तब तक कुछ भी ख़त्म नहीं होता तब जब तक आप खुद किसी काम को करने के लिए गिव अप नहीं कर देते। जिस दिन, जिस लम्हे आपने गिव अप कर दिया, समझिए खत्म हो गया सब कुछ। गेम इज ओवर व्हेनेवर यू गिव अप। किसी भी चीज के बारे में, वो कोई भी चीज हो सकती है, जिंदगी के अंदर आपका मकसद हो सकता है। अगर आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं और आपको लगता है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो तब आपको लगता है अगर आप गिव अप कर देते हैं। अगर आप उसके अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, वापस अपने टॉपिक के साथ उसको रिलेट करता चलो कि अगर आप उस चीज में पॉजिटिविटी तलाश करते हैं और उसकी नेगेटिव चीजों को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिविटी उसके ऊपर लेकर आते हैं आप, तो फिर आप गिव अप नहीं करेंगे। किसी भी काम को गिव अप नहीं करेंगे, आप काम को करते चलेंगे। फेलियर जिंदगी में आता है भाई, लेकिन फेलियर इसलिए आता है ताकि आपको स्ट्रांग बनाया जा सके। सोचिए, अगर आपको कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी आपकी जिंदगी या किसी और की जिंदगी में। कोई जानना ही नहीं चाहेगा कि आपने ये चीज किस तरह से हासिल की, क्योंकि सबको पता होगा कि ये चीज तो आपने बहुत आसानी से हासिल कर ली होगी। लेकिन जब तक मुश्किलात नहीं आती, कहानी में ट्विस्ट नहीं आता, कहानी दिलचस्प नहीं होती। और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, हर इंसान अपनी ही कहानी में हीरो होता है। सिर्फ उससे पता होना चाहिए कि अपनी कहानी का हीरो वो खुद है, बजाय इसके कि वो हमेशा किसी की तलाश में रहे जो उसे आके बताता रहे, समझाता रहे, हाँ तुम हीरो हो, हाँ तुम हीरो हो। क्योंकि कभी कभार जब कोई आपसे कहता है कि तुम हीरो हो, आप अपने आप को गलत साबित करते हैं। आप उस इंसान को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और आप हमेशा, पता नहीं क्यों, ऐसा शायद इंसानी फितरत है कि जब कोई आपसे कुछ भी कहता है आप मानते नहीं हैं। कोई आपको बुरा कहता है तो आप अच्छा उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश में लग जाता है। आपकी कोशिश होती है कि ये जो मुझे बुरा कह रहा है ना, इसको मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा। और न जाने क्यों जब भी कोई इंसान आपको अच्छा बोलता है तो आप उसे ये बताने में मगन हो जाते हैं कि मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं है। आखिर हम कहां जा रहे हैं? सवाल वहीं पे आके रुक जाता है। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हम क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं? हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड सोसाइटी में रहते हैं। एक सोसाइटी ऐसी जिसके अंदर हर काम हमारे सामने पड़ा है, हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल सोसाइटी की सुननी है, सोसाइटी की करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें यह भी बोलना है कि नहीं, मैं तो बस अपनी करता हूं, मैं तो किसी की नहीं सुनता। अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देंगे तो फिर आपकी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। और इंसान सिर्फ खुद का सगा होता है। कभी भी इंसान को अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी किसी से झूठ बोलने का शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना खुद से झूठ बोलने का नुकसान होता है। ये सारी बातें चलती रहेंगी और साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू
मेरी इस पूरी डिस्कशन के मुतालिक क्या है मुझे आप लोग बता सकते हैं. ISB टाइप करने के बाद, खाली जगह देने के बाद, अपना नाम लिखने के बाद, शहर का नाम, पैगाम लिखने के बाद 3636 पर जल्दी से भेजिएगा. और फेसबुक के लिए facebook.com/FM247365 पर जाइएगा और वहां दिए गए स्टेटस के नीचे कमेंट कीजिएगा. फिलहाल के लिए बढ़ते हैं एक ट्रैक की तरफ. और हाँ, बताता चलूं, प्रोग्राम के अगले घंटे में मुझे आप लोगों की फोन कॉल्स भी लेनी है. तो अगर आप फोन कॉल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हौसला रखिए. थोड़ी देर के बाद नंबर डायल कीजिएगा 0511111100. फिलहाल के लिए ऑलराइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन. बात करते हैं हम लोग मौसम के हवाले से. और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टेम्परेचर जो चल रहा है दैट इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड इन एबटाबाद, 29 डिग्री सेंटीग्रेड in Bahawalpur, 25 is in Charsada, 30 degrees centigrade in Faisalabad, 29 in Gujranwala, 30 degrees centigrade in Gujarat, 35 in Hyderabad, 25 in Islamabad, Jang is 30 degrees centigrade, Karachi is 32, Lahore is with 26 degrees centigrade, Larkana 30, Multan 28, Peshawar 25, Quetta 16, in Rawalpindi 25, Sargodha is 33, Sheikhupura is 30, Sialkot is 26 and Sakkar is 33 degrees centigrade. Alright, so if we talk about Islamabad specifically, the maximum temperature of today is 25 degrees centigrade and the minimum temperature which could be in the night is 11 degrees centigrade. It could be 11 degrees centigrade. Or Ainda Rose, from tomorrow till the coming Sunday, the maximum temperature could be 25 degrees centigrade और वो कल के दिन होगा. और मिनिमम टेम्परेचर की तरफ अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता. वेडनेसडे बारिश के चांसेस हैं, पूरा दिन बारिश हो सकती है इस्लामाबाद के लिए, मैं बता रहा हूँ ये बात. और मुझे जैसे कि बारिश बहुत पसंद है तो आई एम गोना एंजॉय सो मच, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता कह सकते हो कि ये बारिश ना गर्मियों की तरफ जा रही है. और ये गर्मियों की बारिश हो सकती है, ऑल्दो नहीं भी है, लेकिन स्टिल ऐसी बारिश में थोड़ी ज्यादा एहतियात करनी होती है हमें. ह्यूमिडिटी आज के दिन इस्लामाबाद में 31% रही और हवा चल रही है इनफैक्ट 29 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर. तभी तो मैं सोचूं कि वैसे तो बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो यही हवा कहीं ना कहीं से बादल लेके आएगी और यहीं पर बरसाएगी, उम्मीद है मुझे. एनीवे, फिलहाल बढ़ना है मुझे टुवर्ड्स टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक. लौट कर आएंगे और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ वही बात करेंगे हम लोग. और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. जैसे कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ, कभी कभार सिर्फ सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. 2 पल बैठिए और सोचिए कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी. अगर आप पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं तो फिर आपको नेगेटिविटी क्यों दिखाई जा रही है? और अगर आप नेगेटिविटी देख रहे हैं और खामोश हैं, कभी आपसे कोई पूछ ले मेरी तरह तो आप कह देते हैं कि हाँ मैं पॉजिटिविटी देखना चाहता हूं, तो फिर नेगेटिविटी के खिलाफ आप कुछ करते क्यों नहीं? So I'll be just right back after this time check and commercial break. Stay tuned people. This is Ali Kazim Malik and you're listening to the program Incredible Pakistan. मुझे हमेशा एक चीज की समझ नहीं आती. हम लोग इस दुनिया में अकेले आते हैं, इस दुनिया से अकेले हमें चले जाना है, लेकिन फिर भी क्यों, पता नहीं क्यों, हम अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, अपने दिल के अरमान पूरे करने के लिए हमेशा किसी और के इंतजार में रहते हैं कि कोई और आएगा और हमें एक तरीका कार बताएगा और हमारी मदद करेगा एक्चुअली. और मदद भी सिर्फ नाम मदद इस्तेमाल होता है. हम लोग तो चाहते हैं कि हमें कोई प्लेट में हमारा ख्वाब रख के दे दे और हम उसे इस तरह से हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता. हम लोग पता नहीं क्यों अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मेरी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम किसी और की नहीं है. और जिसके साथ शेयर कर रहे होते हैं हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये मेरी प्रॉब्लम का कोई हल निकाल सकता है. लेकिन हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. जो आपकी प्रॉब्लम है, जिस सिचुएशन में आपके लिए वो प्रॉब्लम है, वो सिचुएशन किसी और के लिए नहीं बन सकती. कोई इंसान किसी भी तरह से अपने आप को आपकी जगह रख के सोचना चाहे तभी नहीं सोच सकता. इसलिए कोशिश ये किया कीजिए कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स का खुद से हल तलाश करें
खुद से बात करें, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दो पल सोचिए समझिए और उसके बाद कुछ काम कीजिए। हम लोग अक्सर सोचे समझे बिना सिर्फ इमोशंस की भावनाओं में बह जाते हैं और उसके बाद अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं बिना सोचे बिना समझे, और उससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ती है। क्योंकि जिसको आप अपनी बात बता रहे हैं, जिसको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या पता वो भी आपकी प्रॉब्लम सुन के अफसरदा हो जाए और वो ये सोचे कि यार वाकई दुनिया में तो हर इंसान की प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन आएगा मसीहा बन के हमें इन प्रॉब्लम्स में से निकालेगा। तो इंसान सिर्फ खुद का खुद मसीहा होता है। आप किसी दूसरे इंसान के मसीहा नहीं बन सकते। आप कभी भी चाहो तो किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम उस हद तक खत्म नहीं कर सकते जिस तरह से वो खुद अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों से पहले कह रहा था, जब भी आप किसी चीज के बारे में गिव अप कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि यार मैं हार गया हूं, मैं आगे नहीं चल सकता हूं, तब गेम ओवर हो जाती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक गिरा हुआ इंसान जब तक सोच लेता है कि मैं गिर चुका हूं, अब मैं उठ नहीं सकता, और सहारा तलाश करता है ना, वो हमेशा सहारे का मोहताज रहता है। और अगर आप कभी गिर गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं खुद अपने बलबूते पर उठूं, तो कभी आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सहारा कोई देगा भी तब भी आप कहेंगे कि नहीं, मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं खुद उठूंगा, खुद इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा। एक्चुअली ये सारी बातें घूमती हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के इर्द गिर्द। वजह क्या है? हम लोग करना पॉजिटिव चाहते हैं लेकिन सोचते नेगेटिव है। कोई दूसरा मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, हमेशा नेगेटिव ख्याल आता है दिल में। अगर आप खुद किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो किसी दूसरे की सोच आपके बारे में अच्छी क्यों नहीं हो सकती? और अगर आप खुद किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई और आपके बारे में अच्छा सोचे? अरे भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, कोटेशंस कहते हैं यूं ही नहीं बनी होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, साइंस होती है उसके पीछे भी। मुहावरे और कोटेशंस या सेइंग्स ये किसी वजह के लिए होते हैं और उस वजह को तलाश करना चाहिए हमें, उससे कुछ सीखना चाहिए हमें। ऑलराइट, सो फिलहाल टाइम फॉर अ टाइम चेक इन कमर्शियल ब्रेक। लौट कराएंगे आप लोगों के मैसेजेस के साथ जो कि आप लोग मुझे भेज रहे हैं ना 3636 पर। ISB के बाद अपना पैगाम लिखिएगा अलॉन्ग विद योर नेम एंड योर सिटी नेम और उससे भेजिएगा 3636 पर। फेसबुक के लिए facebook.com/FM247365 पर जाइएगा। वहां दिए गए मेरे स्टेटस के नीचे मेरी डिस्कशन के हवाले से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, इसमें से कोई तो ऐसी बात होगी जिससे आप डिसएग्री करते हैं, मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं, अब से 10 मिनट के बाद आप लोगों की फोन कॉल्स को एंटरटेन करना है मुझे ऑन द नंबर 0511111100। So keep on dialing the number and I'll be just right back after a very short commercial break. एक दफा फिर से खुश आमदीद इन दिस प्रोग्राम जिसे मैं कहता हूं इनक्रेडिबल पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि वक्त हो चुका है 3:56। आप लोगों के मैसेजेस के ऊपर बातचीत करते हैं। और मुझे मैसेज भेजा, किसने मैसेज भेजा? सायरा ने मुझे मैसेज किया जी आजाद कश्मीर से। एंड थैंक यू सो मच सायरा, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम की तारीफ की, थैंक यू सो वेरी मच। उसके अलावा जो लोग मेरे साथ शामिल रहे, नौशीन ने मैसेज किया और नौशीन कहती हैं कि आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन इन्होंने अपने पैशन को हासिल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिली और अब ये बहुत थक चुकी हैं दोबारा कोशिश करने के लिए और काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। मेरा प्रोग्राम इनको काफ़ी रिलेटेड लगता है इनकी सिचुएशन से। लेकिन नौशीन, आपको वाकई लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए? इतनी एफर्ट के बाद, इतनी एफर्ट, जैसा कि आपने कहा कि आपने की ना एफर्ट, लेकिन फिर भी आप कामयाबी आपको नहीं मिली,
अब कामयाबी जीतेगी या आप जीतेंगी? सवाल तो ये है ना. उसके अलावा जी अकबर खान मेरे साथ रहे फ्रॉम कराची. थैंक यू सो मच जी, आपने साथ निभाया और आपने मैसेज किया मुझे. ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं ISB खाली जगह नाम पैगाम शहर का नाम 3636 पर जल्दी से भेजिएगा. और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो facebook.com/FM247365. और क्योंकि फिलहाल मुझे बढ़ना है टाइम चेक, कमर्शियल ब्रेक की तरफ लौट कर आना है मुझे आप लोगों की फोन कॉल्स के बिल्कुल साथ. सो कीप ऑन डायलिंग द नंबर 051-111-111-100. लेकिन हाँ, याद रहे हम लोग बात नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में कर रहे हैं. आपकी जिंदगी के अंदर ज्यादा रोल किस चीज का है, नेगेटिविटी का है या पॉजिटिविटी का है? और अगर आप कोई नेगेटिव चीज देखते हैं तो उसको खत्म करने के लिए क्या आप अपनी आवाज को उठाते हैं? और अगर आप पॉजिटिव चीज देखते हैं, पॉजिटिव बात सुनते हैं, तो उससे आपकी जिंदगी में किस हद तक पॉजिटिव सोच डेवलप होती है, ये बात कर रहे हैं हम लोग आज. तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए एक दफा नंबर दोबारा बताऊंगा, 051-111-111-100. Welcome back into this second and last hour of Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. Today is 26th of February 2017. It's Sunday today and time on the clock right now is 4:11. आप लोग अगर मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं तो नंबर डायल कीजिएगा 051-111-111-100. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम भैया. कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आज पहचाने ना कौन? निरिश्मा खान बात कर रही हैं आप? जी भैया, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निरिश्मा, आपकी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, आज आप जितनी भी बातें की आपके एक लफ्ज में अच्छाई थी और एक लफ्ज में सच्चाई थी. ओके. अच्छा मुझे बताइए कि भैया एक बात बोलूं, आप नाम की तारीफ नहीं करने देते, पता नहीं क्यों. जी कीजिए. मुझे लगता है आपको तारीफ इतनी अच्छी नहीं लगती. नहीं बिल्कुल कीजिए. आपका वाकई भाई हमेशा बहुत अच्छा होता है. आपका बोलने का अंदाज अच्छा है, आपके आवाज में इतनी मासूमियत है, इतनी अच्छाइयाँ और इतनी सच्चाइयाँ. थैंक यू सो मच. अब जरा मेरे टॉपिक पे भी आ जाएं. आपकी टॉपिक की बात करती हूँ. हाँ जी. आज पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करिए, अच्छाई और बुराई की. मैं तो यही कहना चाहूंगी भैया, इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला खुद ही इंसान के लिए रास्ते बना देते हैं और मुश्किलें आसान कर देते हैं. और अच्छा सोचने वाले के साथ कभी भी इंसान के साथ बुरा नहीं होता. ऑलराइट. और इंसान बेफिक्र हो जाता है, कभी उसके साथ बुरा होगा. हमेशा अच्छा सोचते हैं, जो लोग अच्छा सोचते हैं वो अच्छा भी बोलते हैं और अच्छा ही करते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. जी जल्दी. मेरी मुस्कान, मेरी कजिन सुन से और रोज को सलाम कहना चाहेंगे और इस प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग मेरे नाम कीजिएगा. ऑलराइट. अच्छा, मैं सुनूंगी नहीं, अगले संडे वाले दिन लड़ाई करूंगी भैया. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. ये थी निरिश्मा खान जो कि किसी को बोलने नहीं देती भाई, ज्यादा बातें करती हैं ये, और हमेशा कहती है मेरी तो सुन लीजिए, जबकि मैं उन्हीं की सुन रहा होता हूँ. एनीवे, बात ये है, मुख्तसर सी बात ये है कि अगर इंसान अच्छा सोचता है तो अच्छा करता है, और जो इंसान अच्छा सोचता है उसके साथ कोई बुरा नहीं करता या बुरा कोई कर नहीं सकता. इस बात के ऊपर भी आप लोग अपनी कोई राय कायम कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके या मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करके. और अगर कोई राय कायम करना चाहते हैं आप लोग मुझे फोन कॉल करके, तो नंबर डायल कीजिएगा 051-111-100. नहाई थी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं दोबारा से आप लोगों की फोन कॉल्स के साथ ऑन द नंबर 051-111-111-100. स्टे ट्यून्ड पीपल, दिस इज अली काज़िम मलिक. Relation between heart to heart. Only on FM 100. कहते हैं अगर कोई इंसान अच्छा सोचता है तो उसे बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा.
ऑलराइट जी, बढ़ते हैं आप लोगों की फोन कॉल्स की तरफ ऑन द नंबर 051-111-111-100। अस्सलाम वालेकुम सर, जफर अली मुगल बात कर रहे हैं आप रवाद से। माशाल्लाह मेरे सैयद बादशाह की शान से सुकून नहीं मुझे आता है, सच्ची बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे। खराब है आपका। अच्छा सर, एक सॉन्ग था मसूद राना का ना। अच्छा तुम ही तो मेरे में क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, ये सॉन्ग हो गया जी। तो बाकी जो क्वेश्चन जो बता रहे सर, वो मुखलसी की बात है। वो ऐसे है कि बजाते खुद इंसान खुद मुखलस हो, तो जैसे अच्छी मुखियारी होती है तो उसके ऊपर सारी मुखियारियां इकट्ठी होती है ना। ऑलराइट तो ये चीज होती है कि बंदा खुद मुखलस हो ना, तो फिर सब चीजें उसमें शामिल आ जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और मेरा असूल है कि मैं जहाँ बैठता हूँ ना, तो मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, सब मेरे तवज्जो देते हैं। माशाल्लाह। वो सीटें खाली होती है, कहीं में जाना पड़े, सीए में जाना पड़े, कहीं FIRM में जाना पड़े ना, तो मैं बातें बताता हूँ ना, तो वो कोशिश ये करते हैं सारे मेरी तरफ रुजू। माशाल्लाह। तो जो मुखलस इंसान हो तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सॉन्ग लगाना है सर आपने। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे बात तो ये भी सही है, जो इंसान मुखलिस हो जाता है वो किसी के साथ बुरा कैसे कर सकता है, क्योंकि मुखलिसी में मेरे ख्याल से सिर्फ पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी मनफी सोच मुखलिसी के अंदर किस तरह से। भाई एक और फोन कॉल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, अब्दुल हमीद मेरा नाम है। अब्दुल हमीद भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बड़ा मजेदार प्रोग्राम, बड़ा मजा आया मुझे आपका प्रोग्राम सुनकर। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए क्या कहेंगे, इंसान के अंदर जो मनफी सोच होती है इसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है? सर ये है कि ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। वो अच्छी सोच अपने ज़हन को कैसे बदलता है, अच्छी सोच लेके चलेगा तो अच्छा ही होगा उसके साथ। हजरत अली का कौल है ना कि जब तुम किसी के साथ नेकी करो, नेकी का सिला तुम्हें बदी में मिले तो समझ लो कि अल्लाह के हुजूर तुम्हारी नेकी कबूल होगी। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं सर आप। तो आप ये अगर कोई बदी भी करे तो आप अपनी सोच अच्छी रखें तो इंशाल्लाह तो आप में जो अपनी ये चीज है ना, अपना मुतमईन तो हो जाता है इंसान मुतमईन हो जाता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, सॉन्ग तो प्ले करा दे। मैं कोशिश करूंगा सर, मैं वादा नहीं करता हूँ। जल्दी से बताइएगा कौन सा गाना है। अच्छा, वो नाइद अख्तर की आवाज में गाना है ना, वो किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सवार दी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी। ये मेरी भांजी है, भतीजी है, आपसे बात करना चाहती है। से बात करें, बात करना। अच्छा जी, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलिए जी, फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग एक ट्रैक की तरफ। ट्रैक से लौट कर आएंगे दोबारा आप लोगों की फोन कॉल्स के साथ। द नंबर इज 051-111-111-100। Get dialing 111-111-100. All right, so welcome back another time in this program, Incredible Pakistan, with me Ali Kazim Malik, and time on the clock is 4:38. आप लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं तो नंबर डायल कीजिएगा 051-111-100 और हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से हम लोग अपनी मनफी सोच को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। इंसान की जिंदगी में या आपकी जिंदगी में, खास तौर पर पूछूं तो आपकी जिंदगी में क्या चीज ज्यादा है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? और फोन कॉल्स के अलावा आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन कॉल कर रहे होते हैं। सब लोगों की कॉल एट ए टाइम नहीं पिक की जा सकती, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ISB खाली जगह, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम और जल्दी से उसे भेजिएगा 3636 पर। और इसी तरह आप लोग मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/FM247365। बढ़ते हैं आप लोगों की फोन कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, एक्चुअली क्या हो रहा था इनके साथ कि अपनी आवाज़ सुनना चाह रहे थे और डिले के चक्कर में ना तो इनको इनकी आवाज़ आ सकी और ना ही मुझे इनकी कोई समझ आ सकी. दोबारा से ट्राई करते हैं फ़ोन कॉल की. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. अपना रेडियो सेट बंद कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है. आई थिंक हमें बढ़ना चाहिए एक ट्रैक की तरफ और उसके बाद दोबारा से ट्राई करेंगे आप लोगों की फ़ोन कॉल के लिए ऑन द नंबर 0511111100. Stay tuned, people. Talking so many people without speaking. You've got it. Yes. Yes, only sending message on 3636. And welcome back one last time in this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. और क्योंकि अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है, आप लोगों के साथ आप लोगों के मैसेजेस के हवाले से बात कर लेते हैं. और एक दफ़ा ज़रा लोड हो जाए. हो गए. ओके. मुझे मैसेज किया जी सायरा ने फ्रॉम आज़ाद कश्मीर. थैंक यू सो मच. निदा मेरे साथ रही इस्लामाबाद से. थैंक यू सो मच. मसीह ने मैसेज किया मुझे इस्लामाबाद से. आई डोंट नो अगर मैंने आपका नाम सही पढ़ा है या नहीं, लेकिन आपका मुझे पूरा मैसेज नहीं मिला. और इन्होंने कहा है कि किसी को दूसरे पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और इंसान को अपनी ज़िंदगी के सारे काम खुद करने चाहिए. ऑल राइट. नौशीन. ओके. नौशीन ने मैसेज किया मुझे. थैंक यू सो मच. सफ़ीर ख़ान मेरे साथ रहे. सफ़ीर ख़ान आरजू फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद. और थैंक यू सो मच. कहते हैं किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अदरवाइज़ आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा. नूर माही मेरे साथ रही फ्रॉम गुजर खान. और थैंक यू सो मच नूर, आपने मैसेज किया मुझे. एक और नूर है फ्रॉम लाहौर. इन्होंने मैसेज किया मुझे. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और गुल्लू भाई ने मैसेज किया मुझे. और थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे सुना. थैंक यू सो मच. और अयाज हुसैन मेरे साथ रहे. थैंक यू सो वेरी मच. और आज के मैसेजेस इख्तिताम पजीर हुए और आज का शो भी इस तरह से ख़त्म हुआ जाता है. मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल between 5 to 8 in the program Evening Drive Time. और हाँ, कुछ बातें रह गई थी. कुछ लोगों ने मुझे ऑफ एयर कॉल किया था, जैसे कि मरियम मेरे साथ रही थी मुल्तान से. फिर मरियम ने मुझे फतेह जंग से कॉल किया था. उसके अलावा सादिया ने मुझे कॉल किया मरी से. गजाला मेरे साथ रही फ्रॉम कलर सईदा. गजाला का कहना है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और कोई हमारे साथ इन रिटर्न बुरा करता है, हमें फिर भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए. ये है पॉजिटिव सोच. और इनके भाई अरसलान इनसे नाराज़ हैं और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहूँ उनसे कि वो मान जाएं इनसे और वापस आ जाएं. चलिए जी अरसलान, आपकी बहन गजाला जो है आपके इंतज़ार में है, आप जल्दी से घर पहुंचिए भाई. और सफ़ीर ने मुझे कॉल किया था मुज़फ़्फ़राबाद से. थैंक यू सो मच. तो आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. मेरी मुलाकात आप लोगों से कल होनी है दोबारा 5 to 8 के बीच में. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मेरे प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक सजेशन देना चाहें तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं ALIKAZAM@fm100pakistan.com. यहाँ पर आप लोग मुझे फेसबुक पर तलाश कर सकते हैं अली काजिम रशीद मलिक. अपनी सर्च बार में जाके लिखिएगा और वहाँ आप लोग मुझे ढूंढ सकते हैं. वहाँ भी अपने फीडबैक दे सकते हैं. तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल. हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा. जो भी कीजिएगा अच्छे के लिए करते रहिएगा और सुनते रहिएगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन एंड दैट इज FM 100 पाकिस्तान. ऑब्वियसली जाते जाते आप सभी लोगों के लिए तो इस्लामाबाद स्टूडियो से अली काज़िम मलिक को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.